हेलो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11th। तो आज हम लोग लेके आए इस चैनल के माध्यम से आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के बच्चे, आपको यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहला तो हम ये समझते हैं कि ये सारा ऑब्जेक्टिव होगा, और दूसरा कि ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको जाना है रीडिंग सेक्शन में। तो रीडिंग सेक्शन में वहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, तो यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको आप कवर कर लीजिए, और उसके बाद मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर बना के चेक कर लें कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए आप कितना तैयार हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार से पढ़ लें और वापस आप लौट के आएँ और मुझसे पहले आंसर बताएं। मैं धीरे धीरे आंसर्स बताऊँगा ताकि आप भी आराम से अपना एग्ज़ाम का प्रैक्टिस ले लें। तो यहाँ पे हातिम ताई के बारे में बताया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अब आंसर्स की ओर जाते हैं हम लोग सीधा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हु डिफीटेड द टायरेंट किंग ऑफ यमन। तो यमन एक राज्य है, उसके तानाशाह राजा को किसने हराया था। तो राइट आंसर है आपका 1 का, बताइए आप। जी हाँ, नंबर सी, हातिम ताई's ग्रेट ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हातिम ताई वाज द किंग ऑफ। कहाँ के वो किंग थे। आंसर है आपका 2 का बी, यमन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम ताई वाज बोर्न। हातिम ताई के जन्म के बाद क्या हुआ था। आंसर होगा नंबर बी, ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड। वो खाना नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है, आपने पढ़ के जान लिया होगा, क्योंकि वो बहुत ही नेक दिल इंसान था, जैसा कि ज्योतिषी ने कहा, और वो अकेले खाना नहीं खाएगा, ये बात बताई गई। आगे के क्वेश्चंस में देखते हैं, हु वर कॉल्ड टू स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हातिम। हातिम के बर्थ चार्ट को पढ़ने के लिए किसको बुलाया गया। ज्योतिषी को, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजर्स, नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, Who took the charge of all the children born on the same day as हातिम। हातिम का जिस दिन जन्म हुआ, उस दिन जितने बच्चों का जन्म हुआ, सबका चार्ज, सबका जिम्मेवारी किसने लिया। ऑप्शंस पढ़िए और बताइए नंबर 5 के लिए। जी हाँ, राइट आंसर है फिर से डी, हातिम ताई's फादर। क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं, एब्रीविएशंस आर प्योरली यूज्ड इन। एब्रीविएशंस का कहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। एब्रीविएशंस याद रखिएगा, इसका मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म्स। कहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो हम लोग अब आ चुके हैं कंप्रीहेंशन से बाहर, ओपन क्वेश्चंस में। तो ओपन क्वेश्चंस में आप आंसर बताएंगे कि एब्रीविएशंस का यूज सबसे ज़्यादा या बहुत ज़्यादा हम कहाँ पे करते हैं। इसका राइट आंसर है आपका नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में हमें अलाउड है, हम वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, बहुत सारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। इसमें से क्या समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है। पढ़िए और बताइए 7 का आंसर। बी नंबर, एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट का एग्जैक्ट वर्ड्स हम उसमें नहीं लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिखना चाहिए, सामान्य भाषा में लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। कोई भी आर्टिकल जब हम लिखते हैं तो उसके शुरुआत में हम क्या देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी, टाइटल देते हैं। ठीक है, कोई भी आर्टिकल लिखेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, वहां पे सबसे पहले ऊपर टाइटल देते हैं। नंबर 9, आर्टिकल्स आर नॉट मेंट फॉर। आर्टिकल किस चीज के लिए नहीं है। इसका आंसर होगा सी, 9 का सी, लॉ बुक्स। आर्टिकल जो है लॉ बुक्स के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following is not the component of a letter to editor? Letter to editor में इनमें से क्या नहीं होगा। नंबर 10 देख के बताइए आंसर। राइट आंसर है ए, टाइटल नहीं होगा। ठीक है, तो टाइटल इसमें नहीं होता है। सैल्यूटेशन मतलब होता है डियर, रिस्पेक्टेड, सर वगैरह लिखते हैं, डेट तो हो गई, सिग्नेचर तो हो गई। तो 10 का नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 11, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। इसका राइट आंसर बताइए। इमीडिएट पास्ट फॉर्म। ठीक है, नंबर बी।
नंबर 12 में आते हैं, वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या चीज़ नहीं होना चाहिए ये आपको बताना है। राइट आंसर है ए, पर्सनल कमेंट्स। अपना कमेंट्स उसमें नहीं डालेंगे, जो घटना घटित हुई है सिर्फ उसके बारे में बताएंगे। आगे है, मैनी टीचर्स कंप्लेंट अबाउट देयर स्टूडेंट्स डैश डेज। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं ग्रामर सेक्शन में। तो ग्रामर सेक्शन में आप बताइए, यहाँ पे नंबर 13 का राइट आंसर क्या आपको लगता है? बी, दीज। मैनी टीचर्स कंप्लेंट अबाउट देयर स्टूडेंट्स दीज डेज, आजकल के दिनों में। अगला क्वेश्चन है, रवि इज नॉट एट होम, ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सोचिए और बताइए इसका राइट आंसर। नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए, ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट है, इफ आई वर यू कॉमा आई डैश नॉट डू इट। इस डैश में क्या होगा बताइए? इफ आई वर यू, यहां पे कंडीशन लगाया गया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम होता। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा शी। ठीक है, तो यहां पे आप याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसा कंडीशनल सेंटेंस आएगा वहां पे आप वुड का यूज करेंगे, और ये इकलौता एक्सेप्शन है जहां पे आई के साथ वर यूज होता है। तो हो सकता है कि यहाँ पे एग्जाम में वुड लिखा हो और यहाँ पे वर ना लिखा हो। ठीक है, तो आई के साथ यहाँ पे वर होगा और दूसरे भाग में वुड होता है। 16 नंबर में आता है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल वर्ड्स। तो जंबल वर्ड्स यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिए और उससे सही मीनिंगफुल सेंटेंस कौन सा बन रहा है ये आप बताइए। राइट आंसर है बी, एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी। हर इंसान से उम्मीद की जाती है कि वो अपना कर्तव्य का निर्वहन करे। नंबर 17 में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। तो ग्रामेटिकली सही और पैसिव सेंटेंस इसमें से कौन सा है, देख के बताइए। नंबर डी, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय सुधांशु, ये राइट है। यहां पे आप ध्यान देंगे किस चीज पे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे, साथ में बाय पे। ये दो चीज का कॉम्बिनेशन हमें बताता है कि वो एक्टिव है या पैसिव है। तो वॉज के साथ अगर V4 आता तो वो एक्टिव में रहता, लेकिन यहाँ पे वॉज के साथ V3 है, मतलब वो पैसिव है। साथ में बाय इस चीज को और पुख्ता करता है कि ये पैसिव ही है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हैं हम लोग। द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गिव मी बुक। इसका पैसिव आप ढूंढ के बताइए क्या होगा। राइट आंसर है ए, आई वॉज गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन। नंबर 19 में आता है, What were the children taught at the village school? विलेज स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता था? तो यहाँ पे हम लोग खुशवंत सिंह के बारे में जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम मेंशन नहीं है, पर आपको समझना होगा कि किस चैप्टर से ये लिया जा सकता है। तो ये द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है और खुशवंत सिंह के बारे में जिक्र है। अब आप बताइए आंसर, बच्चों को गांव के स्कूल में क्या सिखाया जाता था? क्वेश्चन नंबर 19, उसका राइट आंसर है ए, प्रेयर, या फिर सी, अल्फाबेट, या फिर बोथ ए एंड सी। सोच के बताइए नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो आपको ध्यान है वहां पे दोनों ही चीज सिखाया जाता था, बोथ ए एंड सी। वहां पे अल्फाबेट और प्रेयर दोनों ही सिखाया जाता था, पर कहानी में जिक्र सिर्फ प्रेयर का है, तो हम लोग प्रेयर के साथ ही चलेंगे। तो 19 का राइट आंसर लेंगे हम लोग ए। 20 में आता है, व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंड मदर फीड द स्पैरोज विथ। ऑथर की ग्रैंड मदर स्पैरोज को क्या खिलाती थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ब्रेड, रोटी। ठीक है, ब्रेड का मतलब सिर्फ पावरोटी नहीं होता है, रोटी भी होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में, खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर। खुशवंत सिंह के दादाजी जिनका तस्वीर लगा हुआ था, वो क्या कपड़ा पहनते थे इनमें से? तो ट्राउजर और जींस नहीं पहनते थे, वो बिग टर्बन, बड़ी सी पगड़ी पहनते थे। तो 21 का आंसर बी। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ वेव वॉकर वॉज। वेव वॉकर बोट आपको बताया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसी चैनल के माध्यम में से आपने जरूर देखा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे VBI क्वेश्चंस जो है हर चैप्टर का
इस चैनल में आपको बताया गया दोनों ही बुक से, हॉर्नबिल से भी, स्नैपशॉट से भी, आप जरूर उसको देख लेंगे, उसमें इस क्वेश्चन का जिक्र है। तो लेंथ बताइए वेव वॉकर का, उस नाव का लेंथ क्या था क्वेश्चन 22 में? ए 23 मीटर, ठीक है, तो 23 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट वाज हू दाउजीज लास्ट पेंटिंग, हू दाउजी का आखिरी पेंटिंग क्या था, ये आपको बताना है। राइट आंसर है अ पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप, जिसमें वो गुफा में घुस के गायब भी हो जाते हैं, राजा उनको ढूंढते रह जाते हैं पर वो मिलते नहीं है। क्वेश्चन 24 में आते हैं हु डिस्कवर्ड टट्स टूम, तो तूतेन खातेन का टूम जो है, ताबूत, किसने ढूंढा था? राइट आंसर हो जाएगा हावर्ड कार्टर, हावर्ड कार्टर ने इसको ढूंढा था 1920s में। द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ, कार्डबोर्ड में किसका पिक्चर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन फिर से। राइट आंसर है पोएट्स मदर एंड हर टू कजन्स, बैटी एंड डॉली, याद होगा नाम आपको, बैटी एंड डॉली। क्वेश्चन 26 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे मेटाफर का यूज किया गया है, मेटाफोरिकली इसका क्या मतलब होता है? सोचिए और जल्दी से आंसर बताइए वीडियो पॉज करके। इसका राइट आंसर है नंबर बी, रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स टू ह्यूमंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं हम लोग। विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लैबरनम टॉक, लैबरनम टॉक में किस महीने का जिक्र है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बहुत ही आसान है, ये सितंबर महीने का जिक्र है। व्हाट इज हिडन इन इन्फेंट्स फेस, उस बच्चे के चेहरे में क्या छुपा हुआ है? लॉस्ट चाइल्डहुड। राइट आंसर है 28 का डी। आगे बढ़ते 29 अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक ही घर में कौन सालों से रहा है? तो फादर एंड द सन, नंबर बी। 30 सेंचुरी लिटरली मीन्स, सेंचुरी का मतलब क्या होता है? लैंडस्केप ऑफ द सोल चैप्टर से ये है आपका, उसका राइट आंसर है माउंटेन और वाटर। टैप्लो इज अ बॉय ऑफ, कितने साल का था टैप्लो, ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा 16 ईयर्स। तो आप जल्दी जल्दी मुझसे पहले आंसर करें या वीडियो पॉज करके मुझसे पहले आप आंसर करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, जल्दी जल्दी आपको आंसर बताना चाहूँगा। 32 प्रोफेसर गायतोंडे एंटर फॉल्स बिल्डिंग टू मीट हिज, फॉल्स बिल्डिंग में किसको ढूंढते हुए गए थे? राइट आंसर डी, सन, अपने बेटे को। वेयर डिड द नैरेटर निक मिडल्टन मीट नॉर्बू, नॉर्बू से निक मिडल्टन कहाँ पे मिले थे? इसका राइट आंसर होगा सी, दारचेन, जहां उनकी तबीयत खराब थी, जहां वो धर्मशाला में रुके थे, वहीं पे नॉर्बू मिला था काफी दिनों के बाद। नेक्स्ट है व्हाट वाज मोराड्स डिजायर, मोराड का इच्छा क्या था, ये आपको बताना है। राइट आंसर है सी, टू राइड अ हॉर्स, घोड़ा चलाना, घुड़सवारी करना, दोनों भाइयों मोराड और औरम को बहुत ज्यादा पसंद था। नेक्स्ट है द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस एस विजिट द एड्रेस, तो डॉटर जो है मिसेस एस की बेटी किस एड्रेस पे गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 35 का, जल्दी बताइए, ए। नंबर 46 मार्कनी स्ट्रीट। वेयर डिड रांगा गो टू स्टडी, रांगा पढ़ाई करने कहाँ गया था? ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने बना के आपको सेट दिया है उसमें से चैप्टर वाइज, और राइट आंसर है सी, बैंगलोर। व्हाट वाज आइंस्टाइन्स हिस्ट्री टीचर, हु इज आइंस्टाइन्स हिस्ट्री टीचर, तो आइंस्टाइन का हिस्ट्री टीचर कौन थे? तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, आप नाम पढ़िए और बताइए। अगर आपने मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा होगा तो आप आसानी से बता देंगे। मिस्टर ब्राउन। डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग था? क्वेश्चन 38 तो मिसेस फिजरल्ट, ये जादूगर महिला बहुत ही बेबाक थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। नेक्स्ट, शाहिद सफर्ड फ्रॉम विच डिजीज, शाहिद को कौन सी बीमारी थी? राइट आंसर कैंसर। हु वॉज एंड्रयू मेंशन, एंड्रयू मेंशन कौन था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नंबर बी इसका राइट आंसर है, अ डॉक्टर। तो इस तरह से आपने कितना मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 40, ये कमेंट सेक्शन में जाके आप बताइए। और अगर आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाके वहाँ पे वीडियो देख के एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कीजिए। थैंक यू एंड गुड लक।